वो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हमारी जिंदगी का हर बातों को जानने वाला परमेश्वर। 103 भजन में ऐसे लिख के रखा है, मेरा मुंह में ऐसी कोई शब्द नहीं है तू पहले से नहीं जानता है। और आगे भजन वाला बोलते हैं, ये मेरा समझ की बाहर की बात, मैं बोलने वाले बातों को, मैं करने वाले बातों को जानने वाला परमेश्वर। इसलिए उनका सर्वज्ञान के द्वारा, सर्वशक्ति के द्वारा, सर्वव्यापी रहने के द्वारा हमारा भरोसा हर बातों को उनको बोलकर, उनसे सम्मति पाकर, उनसे अनुमति पाकर, आशीष पाकर करने वाला। प्रभु के रास्ते पर चलेंगे, डगमगाएंगे नहीं, शक में, समस्या में गिरेंगे नहीं। परमेश्वर पर भरोसा रखो, अपना समझ का सहारा मत लेना। यह सत्य समझने के लिए हम परमेश्वर ने किया हुआ बातों को, करते रहने वाले बातों को और आगे के लिए दिया हुआ वायदाओं को सारा ज्ञानवान होना जरूरी है। तभी हम अपने समझ पर सहारा नहीं रखेंगे, उनकी समझ पर सहारा रखेंगे। उनकी सहारे में चलते हमें वो इम्यून सिस्टम में, इम्यून टाइम में पहुंचना है। आजकल हम इम्यूनिटी के बारे में काफी सुन रहे हैं, है ना, इम्यूनिटी बढ़ाओ बढ़ाओ करके। हम लोग एक टाइम इम्यून दुनिया में पहुंचने वाला है। एदन की बगीचे में अपने माँ बाप अगर वो जीवन का वृक्ष का फल खाता था तो वो लोग इम्यून होता रहा, हम लोग भी एक इम्यून दुनिया में पैदा होता रहा, मतलब पाप की परीक्षा से बचा हुआ बन जाता रहा। लेकिन वो लोग उसके पहले भले बुरे का वृक्ष का फल खाने के वास्ते वो लोग का इम्यूनिटी खो दिया। उनको क्या मिला, क्या नुकसान हो गया, इसीलिए हम क्या संभालना है, यही है आज की हमारे चिंता का विषय। उत्पत्ति का पहला अध्याय 27वां वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों को सृष्टि की। परमेश्वर का स्वरूप में, इसका मतलब हम लोग इम्यूनिटी में पैदा हुआ, अपने माँ बाप को बनाया था। दुनिया का एकमात्र दो जन, हमारी सबसे पहली माँ और बाप और माँ, इन दोनों को परमेश्वर ने एकदम सिद्ध परफेक्ट बनाया। वो बनाया हुआ परिस्थिति से वो लोग इम्यूनिटी खो दिया तो क्या मुसीबत में पड़ा है। वो ये अगला वचन जो नीचे लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि के सब बांदी के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे, देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे है उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे का ज्ञान का वृक्ष को भी लगाया। आज हम लोग जिंदगी में भले या बुरे का ज्ञान का वृक्ष, याद रखना ये भी ज्ञान है, जिसके बारे में पौलुस कोलोसियों का पत्र में बोलता है, दुनिया की आदि शिक्षा की बात, लेकिन मसीह के जैसा नहीं। द बेसिक विजडम ऑफ वर्ल्ड नॉट अकॉर्डिंग टू क्राइस्ट। याद रखो, परमेश्वर का बुद्धि असीम है, परमेश्वर का ज्ञान असीम है। भले या बुरे का ज्ञान के वृक्ष के फल खाने के वास्ते उन्होंने क्या कमाया, क्या खोया, इसलिए हमें क्या करना है। याद रखो, एदन के बगीचे में सृष्टि किया, उनका शक्ल को जरा देखो। परमेश्वर रोशनी को ज्योति, महिमा के जैसा, महिमा को रोशनी के जैसा पहनते हैं। इस तरह पहना हुआ उनको परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया था। वो लोग नंगा था, लेकिन नंगा करके जानते नहीं थे, बिकॉज देयर वाज ए ग्लोरियस आवरण उनके ऊपर था, महिमा का एक आवरण। वो बात भले या बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल खाने के वास्ते नंबर 1 खो दिया। उसके बाद उनको बुराई के बचने के लिए होता नहीं है, भलाई को करने के लिए भी होता नहीं है। They got knowledge, but उनके पास वो नॉलेज को पूरा करने के लिए ताकत नहीं निकला। जीवन का वृक्ष का फल को छोड़ के भले और बुरे का वृक्ष का फल खाने के वास्ते उनको ज्ञान मिला, लेकिन सामर्थ्य उतर गया। भला क्या है, बुरा क्या? एक्चुअली मनुष्य को भला बुराई के बारे में जानकारी होना कोई जरूरत है ही नहीं था, परमेश्वर और रखा ही नहीं था उनके लिए। उनको एक सिद्ध परफेक्ट मृत्यु के बिना जिंदगी, अमर जिंदगी जीने के लिए बीमारी, झगड़ा, दुख, आंसू, मारामारी सब कुछ से बचे रहकर जीने के लिए उनको बनाए थे।
लेकिन भले और बुरे का वृक्ष का फल खाने के वास्ते परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करके खाने के वास्ते हमने कमाया, ज्ञान कमाया, जिस ज्ञान के पीछे आज दुनिया भाग दौड़ कर रहा है, वो ज्ञान इतना खतरनाक है। ये तस्वीर में देख सकते हैं। उत्पत्ति का दूसरा अध्याय में 16-17 वचन में देखे, यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका का सब वृक्षों का फल बेखड़के खा सकते हैं, पर भले या बुरे का ज्ञान का वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उनका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये वचन के आधार पर एक बार सोच लो, जिस दिन तू खाएगा मर जाएगा। अगर खाएगा नहीं है तो मरता ही नहीं था। ये बात दुनिया जानते नहीं है, हम जानते हैं, इसलिए आपके दिल में बिठा दे। मेरा वचन सुनकर उसके अनुसार चलने वाला चट्टान के ऊपर घर बनाया बुद्धिमान। वचन केवल सुनने के लिए नहीं, मानने के लिए है, अजम करने के लिए, ताकि परमेश्वर अंदर गया वो वचन को इस्तेमाल कर हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाए। भले या बुरे का ज्ञान मिला, लेकिन वो करने का ताकत उतर गया। यही बात रोमियो का पत्री 7वां अध्याय 19-20 वचन में पौलुस बता रहे हैं, क्योंकि जिस अच्छे काम को मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसको करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझमें बसा हुआ है। पाप की अधीनता में आ गया। ये मैं बगल में आपको तस्वीर दिखाया, कायन आबेल को मारते हैं। ये कायन मारने से पहले उसका बलि परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया था। आबेल का बलि स्वीकार कर दिया, कायन का बलि स्वीकार नहीं कर दिया। परमेश्वर ने उसको उपदेश दिया था, देख तू भी भला करता था तो तेरा भी स्वीकार करता था ना। ये भलाई क्या है? इब्रानियों का किताब में लिखे रखा है, आबेल विश्वास से कायन से अच्छा बलि चढ़ाया। विश्वास कहां से आता है? सुनने से आता है। सुनना कहां से सुनने का था? दुनिया में और इन दोनों के सिवा दो ही जन था, उसके दोनों के माँ बाप। उनको बताते थे तो वो लोग अपना इतिहास याद दिलाते थे, बेटा तुम्हें परमेश्वर को खुश करना है, धन्यवाद बलि चढ़ाना है, तो परमेश्वर के संगति में एक खून बहा के बलि की जरूरत है। इब्रानियों की किताब में शिक्षा भी दिया है, खून बहाने के बिना पापों से मुक्ति नहीं होता। इसलिए पुराना नियम में प्रभु यीशु का आगमन के बलि चढ़ाने के लिए ऑर्डर दिया था, लेकिन वो माना नहीं, अपना मनमानी करने के लिए निकला। आबेल भेड़ बकरियों से बलि चढ़ाया, मैं भी कुछ कम नहीं है, मैं अपना खेती अनाज से लेकर आऊंगा करके। याद रखो अपना पहला वचन, अपना समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। आपकी समस्या को जो भी है आपके दिल में, पहला जिसको बताना है परमेश्वर को बताना है। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दरवाजा खोल के हमें दे दिया है। मार्ग, सत्य और जीवन में ही उनके पास जाके दिल खोल के बता दो, तब उन्होंने हमारे लिए और कोई दरवाजा खोल के देंगे। फर्स्ट, पहले परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता, वो जिसे दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वालों मेरे पास बुला रहे हो, मालूम है, उनके पास जाकर हम समस्या को उनके सामने रख दिया तो वो रास्ता खोल के देंगे, फिर हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब बीमार हुआ तो पहले आपने प्रार्थना के वक्त निकालना है। तो यीशु आपका वचन के अंदर ऐसे वायदा किया है, यीशु के मार खाने से तुम चंगे हो गए हो। मेरे जिंदगी में कोई गलती हुआ तो मुझे माफ कर दे। अगर खुद हमारा जिंदगी में गलती हो तो हम कबूल भी कर सकते हैं, आप फलाना मिस्टेक मेरा जिंदगी में हुआ है, मुझे माफ कर दे, और वायदा को अपनाएगा। और ये वो जिंदगी परमेश्वर का मर्जी के अनुसार, अपने मर्जी के अनुसार नहीं, परमेश्वर के मर्जी। इसलिए जो भी आप करना चाह रहे हैं, पहले डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में परमेश्वर को इन्वॉल्व करो, उनको उसमें शामिल हो जाओ। प्रभु ऐसा हम सोच रहे हैं, ये सही है क्या गलत है मुझे पता ही नहीं, आप मुझे अगुवाई करें ना। आपका मर्जी नहीं है तो परमेश्वर आप ही हाथ में। मुझे एक स्टोरी याद आ रहा है, हमारे दोस्त पास केवल थॉमसन का जिंदगी में हुआ। उनका शादी होने से पहले जब ये गांव गए थे, उधर लड़कियों को देखने के लिए आया, 2 लड़कियों का बातचीत हुआ था, उनके साथ अच्छी व्यवहार हुआ, दोनों इनको अच्छा लगा, घर वाले को अच्छा लगा। इसलिए ये डिसीजन लेने का जरूरी था, किसको
अपना पत्नी करके ले लो। आज एलिकुटी सिस्टर का पत्नी है, उसको ले लो या और किसी को ले लो। ये बात सोचने वक्त उन्होंने एक प्रार्थना किया, प्रभु दोनों को अच्छा लग रहा है लेकिन कौन सही होगा मुझे पता नहीं, इसलिए आज पहली बार कॉल करने वाले को मेरा पत्नी करके स्वीकार करने के लिए आप कृपा दे। आप जिसको चुना है उसको पहली बार कॉल आने दे करके बात किया। जैसे कि एलियास ऐसक को लड़की ढूंढने के लिए गया, वैसे प्रार्थना किया, वैसे इन्होंने भी प्रार्थना की और आया एलिकुटी सिस्टर, आज भी उनका पत्नी है, अच्छी तरह से सेवकाई कर रहा है। इसलिए मैं बोलता हूं हम अपना मर्जी का पूरा करने से पहले हमारे मर्जी दे अपना अधिकार, हम लोग एक गाना में गाते हैं ना, मतलब अपना अधिकार उन्हें दे दे। अधिकार हमको दे दिया, छुड़ने का अधिकार हमको दे दिया, वो अधिकार उन्हें दे दे, तब वो करके दिखाएगा। फिर हमको फिक्र टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भले बुरे का ज्ञान आज हमको है, लेकिन भला चुनकर बुरा ना करने के लिए ताकत हमें कदम हो गया। जो अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, इसलिए प्रभु को समर्पण करो। हमारे डिसीजन के लेवल में समर्पण करना है। परमेश्वर ने जो बोला, मुझे जो समझ में आया, उसी के आधार पर प्रभु मैं आपका वचन से हटकर कुछ नहीं करूंगा। ये समर्पण आप करेगा, हमेशा आप परमेश्वर का सुरक्षा का अंगन में रहता है। आइए हम आगे बढ़ेंगे। एदन के बगीचे में परमेश्वर ने कर दिया एक गड़बड़ को। अंदाज बीसी 4000 में हुआ ये बात। आदम से फ्लड जल प्रलय तक जो अंदाज 3300 में हुआ था, परमेश्वर एक व्यक्ति से इधर मल्टीप्लाई होके अनगणित लोगों का संख्या आ रहा है, मतलब, लेकिन इधर ऐसे भयानक सिस्टम आ गया। परमेश्वर देखा कि मैं मनुष्यों को बनाकर पछता रहा हूं करके बोला, तो उन्होंने उधर ही उधर कट करके वो परंपरा को खत्म कर दिया। सारे जगत का सारे लोगों को सिर्फ एक परिवार, नोहा, बीबी, उनके 3 बेटे और बहुएं मिलकर 8 जन को छोड़कर, जो परमेश्वर के सामने धर्मी दिखा था, उनको छोड़कर बाकी सबको परमेश्वर ने खत्म कर डाला। इसमें हमें एक चीज याद रखना है, परमेश्वर मेजॉरिटी को, अधिकांश लोगों का गिनती को सब मानने वाला है। हम आजकल डेमोक्रेसी चलाते हैं ना, चला चला के हम लोग क्या देख रहे हैं आजकल, उसको भी चुने, वो चुनने वाला राजा के जैसे अपने ऊपर अधिकार ले लेते। अनेक राष्ट्रों की हालत है, कानून वो लोग अपना अपना तरीका से एडजस्टमेंट कर देते हैं और अपना मनमानी चलाने के लिए। पक्का उदाहरण है रशिया और चाइना। उधर परमानेंट व्यक्ति है उनका अधिकारी, और उनको जब तक न मरे तब तक वही होगा प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट। इस तरह की हालत। इसका मतलब परमेश्वर को हमारी जिंदगी में जिस देश का परमेश्वर यहोवा है, वो देश धन्य करके भजन वाला इसलिए हुआ। जब तक हम उनको दे अपना अधिकार नहीं देगा, ये हालत हर जमाने में होते आ रहे हैं। मतलब इधर जल प्रलय में शुद्धि करके सिर्फ एक परिवार को 8 जन को बचाकर छोड़ दिया परमेश्वर। देखा कि बाहर का गलती खत्म हो गया, लेकिन इन 8 जनों का अंदर जो बैठा हुआ था, वो बाहर जैसा जनगणना बढ़ते आया, वैसा पाप का कहानी भी बढ़ते आया। मतलब परमेश्वर ने बोला था, भूलो भलो धरती भर के। ये लोग सीधा बलवा करना शुरू कर दिया, कुछ नंबर बढ़ा, नमरूद का जमाना सब आ गया, सीधा गुम्मट बना के, टावर बना के ऊपर जाने के प्रोग्राम बनाया। परमेश्वर को उधर उनको भाषा बिगाड़ कर निकालना पड़ा। याद रखो प्रियो, ये सब कच्चा सच है। एक दिन में एक भाषा केवल बात करने वाला दुनिया के बहुत से हजारों लोगों के या लाखों लोगों के बीच में से परमेश्वर ने इंस्टेंटली अलग अलग भाषा बना दी, दुनिया के कोने कोने पर भगा देने के लिए। क्योंकि परमेश्वर को मनुष्य को प्रेम करता है और वायदा किया है, वो वायदा के अनुसार अपना राज्य पूरा करना है। याद रखो, परमेश्वर को मानने वाले कुछ लोगों को, कितना आपको पता नहीं, अनगिनत नंबर है, लेकिन पूरा नंबर के हिसाब से देखेगा तो प्रभु यीशु का वचन भी हम याद करेगा, चौड़े मार्ग से नाश में जाने वाला बहुत है, सकेरा मार्ग से जीवन में आने वाला थोड़ी है। इसका मतलब मुझे परमेश्वर ने चुना है, मुझे वो रास्ते पर चलना है, बाकी कोई आए ना आए ये दिल में रखकर हम चलते रहेगा। मेरा मुख्य टारगेट, मेरा मुख्य मकसद जीने का, मुझे परमेश्वर के पास पहुंचना है तो उनकी आज्ञाएं पालन करना है।
मैं उनका आज्ञाएं पालन करते रहेगा, मैं अपने आप को औरों के लिए खुशबू बन जाते हैं। मतलब ये परमेश्वर कहते हैं, द सेल्फिशनेस ऑफ सेविंग आवर सोल्स बिकम, ये खुला दिल वाले का आदत बना देते हैं। अपना स्वार्थता उनके लिए निस्वार्थता बन जाते हैं, क्योंकि हम लोग को जीवन साक्षी बनाना है। तब लोग पूछेंगे ये ऐसा कैसा, इसीलिए कि प्रभु ने भेजा। हम लोग खुशबूदार बन जाते हैं, इसलिए हम लोग चलते रहेगा मेरा जान बचाने की रास्ते पर, तो खुशबू फैलते रहेगा अपने कामों के द्वारा। इसलिए सेल्फिशनेस बिकम है प्रॉस्पेरिटी फॉर एवरीबॉडी। इस तरह टावर ऑफ बाबेल ने परमेश्वर ने बिगाड़ दिया, लोग दुनिया के कोने कोने पर चले गए। नोआ का वो जमाने से अब्राहम तक आ गया, अंदाज 1300 साल की कहानी। वो कहानी में भी परमेश्वर देखा मनुष्य पूरा बिगड़ ही रहा है। इधर परमेश्वर ने मानव जाति को 8 को छोड़कर खत्म कर दिया, तो इधर परमेश्वर ने दूसरा कदम उठाया। एक व्यक्ति जो निस्वार्थ था, सही था, मन में सही लगता था, अपना मनसाक्षी की आवाज को छोड़ता नहीं था, उनको चुनकर अपना प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया। याद रखो, इस तरह चला चला के आने वाले का एक जगह पे हम लोग रहा। जब ये अब्राहम को चुना था, परमेश्वर ने एक टोटल प्रोग्राम का पैकेज बना दिया। अब्राहम चर्च, वापस अब्राहम, इस्राएल चर्च, वापस इस्राएल। इस तरह के फाइनल प्रोग्राम का क्लाइमैक्स, अब्राहम को बोला मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे आशीष देने वाले को आशीष दूंगा, तेरे द्वारा मैं जगत को आशीष दूंगा। इस तरह वायदा को और खोल के बता दिया। परमेश्वर अब्राहम से बात किया और उसको अपने माँ बाप को परमेश्वर ने बोला, मान लिया, निकल गया। याद रखो, दिखाने वाला झगड़ा, दिखाया भी नहीं। दैट इज ओबीडियंस ऑफ फेथ। विश्वास क्या है? परमेश्वर ने मुझे बोला, वो मुझे समझ में आया, मैं मानने वाला। इट इज कॉल्ड फेथ। ये विश्वास से हम कदम उठाएगा। हम याद रखना जरूरी है, हमारे कदम उठाना कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन के कारण होगा, तो भी परमेश्वर उन लोगों को भी अपना परमेश्वर के साथ डिसीजन लेने के वास्ते लेके आएगा। ये बात पक्का याद रखो। You took a decision for me ना, मैं तेरे साथ रहूंगा। जिन लोग तेरा बलवा करता रहा, अगर तेरा है तो मैं उन्हें भी तेरे साथ लेकर आ जाऊंगा। ये परमेश्वर का अजीब सा तरीका है। दानियल का जिंदगी में, जोसेफ का जिंदगी में, मुर्देकाई का जिंदगी में, समय में देख रहे हैं। दिखने में कुछ फालतूगिरी या निर्बुद्धि की बात दिख रहा है, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के लिए किया, इसलिए परमेश्वर ने महान कार्य उनके द्वारा किया। इस तरह ये चुन लिया एक व्यक्ति, अपने पिताजी मूर्ति पूजक का करके बोला है, उससे हटे रहने वाला एक व्यक्ति को चुनकर परमेश्वर ने अलग अलग कराया। अलग अलग करा के एक पीढ़ी को खड़ा करने के लिए परमेश्वर ने योजना बना। आगे कुछ सालों के बाद 1835 के 1875 के जमाने में वो लोग 72 जन मिलकर इजिप्ट जा रहे हैं और मूसा के द्वारा वापस आ रहे हैं 1445। परमेश्वर उनको मल्टीप्लाई करने के लिए प्रोग्राम बनाया। आपको मालूम है उनका और हमारा विश्व का रिश्ता क्या है? परमेश्वर ने अब्राहम से बात करते हुए ये बात बोला था, तुम्हारे बच्चों का गिनती में 2 तरीके में बताया था। नंबर 1 आसमान की तारों के जैसा, नंबर 2 मिट्टी का, समुद्र के किनारे का रेती के जैसा। ये मिट्टी के किनारे में रहने वाला रेती के जैसा लोग, वो शारीरिक बच्चे थे, यहूदी लोग हैं। हम लोग अब्राहम की विश्वास को मान लिया, विश्वासियों का पिता का रास्ता को मान लिया। हम लोग उनकी सब आसमान में दिखने वाला तारों के जैसा। इसका मतलब कलीसिया और पुराना नियम का सारी सिस्टम अब्राहम को बोला हुआ वायदा के अंदर पैकेज बनाया था परमेश्वर। बाइबल का खासियत ऐसा है, आदि से या अनादि से अंत को जानने वाला परमेश्वर सारी बातें लिखे रहता है। इस्राएलियों का जिंदगी में हुआ घटना है, पहला कोरिन्थियों 10वां अध्याय में हम ऐसे पढ़ते हैं, अंतिम दिनों में आया हुआ हमारे बुद्धि उपदेश के लिए लिखे रखे। याद रखो, whatever is written in the Bible, it has got some sort of connection for every individual believer in the world। आज का मसीह मंडली का हर एक व्यक्ति को वो लिखा हुआ बातों में कुछ जुड़ाव है। वो जुड़ाव को समझने के लिए, वो रिश्ता को जोड़कर जिंदगी में जोड़ने के लिए आप कोशिश करोगे, आप परमेश्वर के लिए प्यारा हो जाता है। एन इंडिविजुअल इज एक्सेप्टेड टू द लॉर्ड। एक एक व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। याद रखो,
उद्धार परिवार की तरफ से नहीं है। प्रेरितों की किताब में ये भी लिखे रखा है, विश्वास करो तो और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इसलिए कि मेरा उद्धार और मेरा जिंदगी के द्वारा उन्हें ऐसे अवसर मिल रहा है ताकि उद्धार पाए। मेरा पिताजी की जिंदगी मैंने देखा है, पिताजी हम लोग सब विश्वास में आ गया, रोमन कैथोलिक धर्म को छोड़ दिया तो उन्होंने बहुत गुस्सा किया, गलत कर रहा है, गलत डिसीजन ले रहा है। लेकिन हंसते हंसते चलते चलते हमारी जिंदगी के बारे में पिताजी खुद उल्टा गवाही दे रहे हैं, ये मेरा बच्चे बिगड़ गए हैं। लेकिन आगे आके गाँव वाला आके उनको बोलना शुरू कर दिया, तुम्हारा बच्चा बिगड़ गया करके तुम बोलते हैं, लेकिन तुम्हारा बिगड़ा हुआ बच्चे की जिंदगी को देखकर हमारा बच्चा सुधर गया। मतलब टेस्टिमनी केम बैक एज ए बैकफायर। तब उनकी जिंदगी में बदलाव आया, वो बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया, मरने से पहले उद्धार पाकर मरने के लिए प्रभु ने कृपा दी। That's the way God works. When we stick with God, God will stick with us. And then परमेश्वर हमारे पक्ष में तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है। This real claim हमको जिंदगी में अनुभव कर सकते। इस तरह इस्राएली लोग 70 लोग गए थे और आ रहा है more than 25 lakhs people। ये आके उनको बिठाया और आगे उनका जिंदगी में, याद रखो, परमेश्वर का रास्ते पर चलने को चाहने वाला जिंदगी का हर पल प्रगति ऊपर 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 नहीं होता है, अप डाउन होते ही रहता है। अप डाउन इज अ नेचुरल फिनोमेना व्हिच ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ द बिलीवर्स, क्या परमेश्वर का संतों की भक्तों की कहानी में हमें दिखाई दे रहा है। मतलब अब्राहम की जिंदगी में हुआ था, अब्राहम के बच्चों की जिंदगी में हुआ था, लेकिन परमेश्वर साथ रख के कवर अप करके लेके जा रहा। गिर गया, गलती हो गया, सीधा एक सिस्टम अप्लाई करने का है, याद कर तू कहां से गिरा, मन फिरा, पहला काम कर, जस्ट कम बैक। अगर गिर गया तो पड़ा मत रहना, उठो आगे बढ़ो, पहला काम कर। ये सिस्टम में हम चले जाएगा। इस्राएल का कहानी बहुत खतरनाक निकला। उनको फरो की बंधन से छुड़ा कर लेकर आया, लेकिन जैसे बाहर निकला परमेश्वर उनका अंदर की हालत को परखने के लिए अनुमति देते गया, अवसर देते गया। टेस्टिंग आवर फेथफुलनेस इज ए मस्ट इन द क्रिश्चियन लाइफ। हमारे विश्वास को परखने वाला परीक्षा है। शैतान गिराने के लिए लाता है, परमेश्वर बढ़ाने के लिए लाता है। परमेश्वर हमको परीक्षा देता है इसलिए कि हम पास हो जाए और प्रमोशन हो जाए। शैतान उसी को उल्टा व्याख्या देकर गिराने के लिए कोशिश करेगा। इसलिए हमको परमेश्वर का पक्ष में पड़ा रहना जरूरी है, परमेश्वर का कहने वाली बातों को मनन करना जरूरी है। ये नेचुरल दुनिया में कोविड-19 आएगा तो खत्म हो जाएंगे करके बोलने वाला दुनिया में मैं 19 को इसलिए डरते नहीं है क्योंकि मुझे आगे की भविष्य क्या है पता। आई फियर गॉड एंड आई डोंट फियर एनीथिंग एल्स। ये एटीट्यूड में हम जाते रहेगा। हमारा जिंदगी में एनक्रोच करने के लिए कोई शक्ति को, कोई बीमारी को, कोई वस्तु को परमेश्वर छोड़ेगा ही नहीं। याद रखो, इस्राएली उड़ते गिरते चले गए। जोशुआ के जमाने तक उनका फिल्टरिंग करना पड़ा। 20 उम्र के नीचे वाले सबको खत्म करके परमेश्वर ने बच्चों को बड़ा करके लेकर आकर जोशुआ के द्वारा स्थापित करके इस्राएल दे दिया। आगे 300 साल न्यायियों के जमाना चले गया, उधर भी वो लोग उड़ते गिरते चले गया। लेकिन बाद में आके राजा मांगा, उधर से उनका प्रॉब्लम का एक अजीब सा दूसरा लेवल शुरू हो गया। राजा नंबर 1 साउल, राजा नंबर 2 दावीद, राजा नंबर 3 सोलोमन के द्वारा 12 गोत्र को 2 टुकड़ा कर दिया। उसके बाद इधर जो लिखे रखा कैप्टिविटी ऑफ जूदा, पहले इस्राएल कैप्टिविटी में गया 722 बीसी में, और इधर आके 586 बीसी में जूदा भी गया। उनका राज्य पद नष्ट हो गया, किंगडम लॉस्ट। वो किंगडम लॉस्ट में पड़ा रहते भी अगला 400-500 साल के अंदर उनका राजा को लोग क्रूस पर चढ़ा दिया। द किंगडम लॉस्ट, पीपल क्रूसिफाइड देयर ओरिजिनल किंग। पीछे पीछे जाता तो क्या होने वाला। जब कभी पवित्र आत्मा आपके दिल में बोलता बेटा ये क्या कर रहा तू, ऐसा सोचेगा तो प्रभु मुझे माफ कर दे, मैं आगे बढ़ूंगा। अंदर शक आ गया तो भी प्रभु से माफी मांगो। डूइंग समथिंग विद डाउट इज अ सिन। शक के साथ करने वाला भी पाप करके बोला। प्रभु को दिल खोलो, प्रभु मुझे पता नहीं, कुछ बेचैनी आ रहा है, क्या है आप बताओ ना। इस तरह बोलेगा तो फिक्र मत करना, मैं आता हूं तेरे साथ। याद रखो, हम लोग कबूल करेगा तो। एलीशा के पास, मैं उदाहरण दिखाऊंगा आपको। एलीशा के पास नायमान कोढ़ी आए थे। वो कोढ़ी आया, पहले घमंड से बैठा, अपना समझ कर सहारे में बैठा, उसको चंगाई नहीं मिला, लेकिन उसके दास लोग उसको बुद्धि उपदेश किया, इसलिए जाके जोरदान में 7 बार डुबकी लिया।
डुबकी लेके वापस आने के ना एलिया के पास जाके, एलिशा के पास जाके पूरा आशीषों को भंडार खोलने के लिए, नहीं मैं कुछ नहीं लेगा, तू जा, ऐसा करके थोड़ा मट्टी लेकर आ रहा है। लेकिन अभी एलिशा को नयमान ने एक बात की, सुनने के लायक बात। वो क्या नाम मालूम है? मैं बोला मेरा राजा एक मूर्ति पूजक है, मुझे पता है इस्राएल का परमेश्वर को छोड़ के दूसरा कोई परमेश्वर है नहीं, तो मैं उनको साथ मंदिर में, उनका मंदिर में जाऊं। वो जब मूर्ति के सामने नमस्कार करते, मुझे भी नमस्कार करना पड़ता है करके एक शिकायत उन्होंने बता दी। तो एलिशा ने क्या बोला? बोला जा हिम्मत से, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। उसको आशीर्वाद, क्योंकि तू दिल से इस्राएल का सच्चा परमेश्वर के पास आया ना, इसलिए तेरा संभाला जाएगा। मेरा विश्वास है, बाइबल में लिखा नहीं है। आगे वो राजा ने खुद बोला होगा, तू चलो ठीक हो गया, आगे ना आगे तू मेरे साथ मंदिर में आने के लिए नहीं, आओ किसी को छोड़ो। परमेश्वर करता है बात। जब हम परमेश्वर के लिए कदम उठाते हैं, वो हमारा जिंदगी का रखवाले ठेकेदार बन जाता है। इस तरह राज्य पद नष्ट कर दिया इसराइल, राजाओं के जमाने के अंतिम में वो खो दिया, और आके आके इतना बिगड़ गया, अपना ही राजा को क्रूस पर चढ़ाया। ये जिंदगी हमारे जिंदगी में ना होने दे। इसराइल हमारे सामने का नमूना बनकर बैठा। आपको पाप की परीक्षा से बचे रहना है, आपको पुराना नियम का इतिहास की बातें पढ़ते रहना, क्योंकि वो परीक्षा आज भी होता है। उनकी जिंदगी में हुआ बातें कुरिन्थियों का पत्री में पौलुस याद दिला रहा है, अंतिम दिनों में आया हुआ हमारे बुद्धि उपदेश के लिए लिखा रखा हुआ है। अब इधर हम इसका लास्ट भाग में आ रहा है, इस्राएल और चर्च की कनेक्शन। अब्राहम ने विश्वास किया, और अब्राहम का वो जमाना आकर इधर आके पेंटिकोस्ट का दिन में उनका पूरा रिजेक्ट किया जाता है। रोमन्स 11:15 में हम लोग पढ़ते, क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना, इस्राएल पार्टी को परमेश्वर टेम्पररी, तात्कालिक तौर से रिजेक्ट कर रहा है। मैंने आपको याद दिलाया ना, इस्राएल चर्च, इस्राएल करके एक पैकेज बनाया था परमेश्वर। इसलिए इस्राएल जब इनकार कर दिया, वो अपने घर में आया, उन्होंने उनको स्वीकार नहीं किया करके हम लोग जॉन 1:11 में पढ़ते हैं। और उनको तात्कालिक तौर से हटा कर रखा, मतलब ऐस कुंडा से जल प्रलय, इधर एक जल प्रलय ही हुआ समझो, उनको छोड़ ही दिया परमेश्वर। आगे आगे काफी लोगों को अलग अलग तरीके से मर्डर भी हुआ। और पेंटिकोस्ट का दिन में परमेश्वर प्रभु यीशु पर, उनका बेटे पर, मसीहा पर विश्वास करने वाले एक झुंड को चुन के लिए 2000 साल के बाद AD 32 में ऐसा एक नया झुंड शुरू हो रहा है, वो ये कलीसिया। कलीसिया का फाइनल डे हो जाएगा, उसका नंबर बढ़ते 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 आ रहा है, बढ़ते आएगा। पहला जल प्रलय में सारे दुनिया को मार डाला, इधर आके परमेश्वर का चुने हुए इस्राएलियों को परमेश्वर ने हकाल दिया, उनको शैतान के हवाले कर दिया। इधर आके कलीसिया को मानने वाले तकलीफ उठाकर, दुख उठाकर, कोरोना वायरस को भी सामना करेंगे, सताव को भी सामना करेंगे, घर के अंदर की सताव को भी सामना करेंगे। आगे बढ़ने वाले को प्रभु यीशु उठाकर लेकर जाने के लिए आने वाला। तुम धरती का नमक हो, जगत का ज्योति हो। धरती का नमक निकाला जाएगा, सड़ेला दुनिया, धरती जगत का ज्योति चले जाएगा, फिर अंधकार की दुनिया। ऐसा एक दुनिया आ रहा है। रोशनी वाला आज रोशनी है, जब रोशनी है साथ रहो। आगे एक अंधेरा का दिन आ रहा है, 7 साल अंधेरा का दिन। ये लोगों को, इसराइलियों को जो छोड़ दिया गया था, इधर कलीसिया को आरंभ करने के टाइम, और जाति जाति के लोग आज तक मानने के लिए तैयार नहीं, अपना समझ का सहारा में चलने वाला। याद रखो, प्रारंभिक शिक्षाओं के अनुसार खाए पिए, घर बनाए, शांति रहिए वगैरह वगैरह बोलने वाले दोनों को व्यवहार करने के लिए रखा हुआ है। इसका 7 साल खत्म हो जाएगा, फिर ये इस्राएल और कलीसिया मिलकर यीशु मसीह के साथ 1000 साल राज्य करने वाला है। परमेश्वर एदन की बगीचे में खो दिया वो हालत को वापस लाने वाला है। पैराडाइज लॉस्ट इन गार्डन ऑफ एदन, पैराडाइज रीगेन्ड इन मिलेनियम एंड आफ्टर मिलेनियम। यही बात होने वाला। पुराना धरती को परमेश्वर भगा देंगे, नया धरती और नया आसमान आ जाएंगे, और नया धरती में स्वर्गीय जेरूशलेम आकर बैठेंगे। कितना आशा भरी बातें दुनिया में हमारे लिए खुल्लम खुल्ला करके लिखे रखा है। ये बातों को हमेशा याद रहना जरूरी है। याद रखो, फिर मैंने नया आकाश और नया पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहला पृथ्वी जाती रही थी,
और समुद्र भी न रहा। ए अर्थ विदाउट ओशन। देखो ना, हम लोग कितना ज्ञानी हैं। हम भले बुरे का ज्ञान पाकर बिगड़ गया करोड़ों लोगों के बीच में। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र करके मानकर हम अंदर आ गया। आगे बढ़ने के लिए कदम उठाते उठाते गया। हमको ऐसी इंफॉर्मेशन परमेश्वर ड्रॉप करना है। मालूम टीवी में ऐसे चैनल आया ना, फलाना इतना साल के अंदर जल प्रलय होकर तुम्हारा दुनिया डूब जाएगा करके। नहीं, ये दुनिया को दोबारा जल प्रलय से डुबाने वाला है ही नहीं करके इसका मालिक ने लिखे। मालूम इस तरह की बातों को मालिक ने लिख के रखा हुआ बातों को ना मानने वाला बहुत बड़े झुंड के बीच में उनके सामने मजाक के प्रतिरूप बनकर चलने वाला हमको परमेश्वर ने इतनी खबर सुनाया। ये खबर हमारी जिंदगी में एक नमूना बनकर आ रहा, एक आदर्श बन के आ रहा। हमारी चाल चलन को देखकर उनको कुछ कुछ लगना है, ऐसा लगे रहेगा हमें खुशबू बन जाते हैं। सड़ने वाला दुनिया में हम लोग एक खुशबू बन जाते हैं। दूसरा वचन, फिर मैंने पवित्र नगर नया यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। सच ए ग्लोरियस लाइफ इज वेटिंग फॉर अस। उसके सामने आज का सब कुछ सिर्फ कचरा का कूड़ा है। ये बात विश्वास करो। प्रभु का राज्य करने के लिए कुछ ना कुछ मुझे करना है। आई हैव टू डू समथिंग फॉर द लॉर्ड बिफोर आई एम टेकन अप। मुझे इधर से हटाने से पहले मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है। ये बात आप दिल में एक निश्चय के रूप में लेगा तो दानियल का निश्चय के जैसा होगा, जोसेफ का निश्चय के जैसा होगा, और मुर्देकाई के जैसा उल्टा पलटी करके आने वाला काम हमारे द्वारा होएगा भी है। आए हम अपने आंखें बंद रखेंगे। प्रभु अपना समझ का सहारा लेने में से मुझे बचा ले। मुझे अपनी समझ की सहारा जो दुनिया इसके ऊपर इंफ्लुएंस डालते हैं उससे बचे रहना है तो मुझे आपकी समझ की जरूरत है। आप कैसा कार्य करता है जब हम आपकी बातों को मनन करते रहेगा। भजन वाले की भाषा में दिन रात परमेश्वर का वचन मनन करने वाला बहते नदी में लगाया, नदी के किनारे में लगाया वृक्ष के समान। उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। वो अपने इर्दू में फल लाते हैं। जो कुछ पुरुष करे सफल होता है। हाँ प्रभु, सफलता के मार्ग में आपके साथ जीना या मरना, हमें आगे बढ़ना है। इसके लिए हमें सहायता करे, मदद करे, आगे बढ़ा। हम सबको, मेरे सुनने वाले भाई बहनों को, इसके आगे सुनने वाला चैनल के द्वारा, मीडिया के द्वारा सुनने वाला लोगों को आशीष दे, आगे बढ़ा दे। पहले परमेश्वर का राज्य और उसका धार्मिकता की ढूंढो, तब ये सब दिया जाएगा करके बोल दिया। वायदा का मतलब अपनाने के लिए इस तरह एक अच्छा खुशबू बनकर दुनिया के सामने रास्ता दिखाने वाला, जगत का ज्योति बनने के लिए हम सबको आपकी मदद हम मांग रहे हैं। और आपने प्रार्थना सुना, रास्ता बनाया, इसलिए धन्यवाद भी करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम में करता मेरा परमेश्वर। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।